सोशलिज्म, समाजवाद, ये फर्स्ट पार्ट है। द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपुल आर इक्वल एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। समाजवाद धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सब सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा है। समान मानने की राजनीतिक विचारधारा है। हमारे भारत देश में हमारा जो मूल निवासी बहुजन है, जो 90% आबादी है, हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है, गुलाम रहा है। उसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया तो इसलिए वो जानवर के स्तर पे आ गया है। तो वो समाजवाद को नहीं समझ रहा है, लोकतंत्र को नहीं समझ रहा है। और यहाँ शैतान नस्ल के लोग हैं जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया और शिक्षा से वंचित किया। तो समाजवाद धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सब सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा है। तो ये जो शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में हैं, वो समाज के सब सदस्यों को समान नहीं मानते। वो विषमता को मानते हैं, ऊंच नीच की संकल्पना को मानते हैं। वो अपने को ऊंच कहते हैं। भारत के मूल निवासी बहुजन जो 90% आबादी है उसको नीच कहते हैं, जबकि शैतान नस्ल के लोगों की भारत में 3% से ज़्यादा की आबादी नहीं है। लेकिन उन्होंने भारत देश की राजनीति को बर्बाद करके रखा है। भारत एक गरीब देश है। यहाँ पर समाजवाद जो विचारधारा है वो अच्छा काम कर सकती है, लेकिन ये शैतान जो हैं हमारे 2022 में 21वीं सदी में भारत को जो है पूंजीवाद की तरफ ले जा रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए जो है हम भारत के मूल निवासी बहुजन को समाजवाद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो समाजवाद धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सब सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा है। समाज के सब सदस्यों को समान मानने की विचारधारा है। जाहिर है कि समाजवाद के दुश्मन ये शैतान नस्ल के लोग हैं। वो भारत के मूल निवासियों को गुमराह करते रहते हैं। वो समाजवाद के बारे में भारत के मूल निवासियों को, समाजवाद साम्यवाद को जानने ही नहीं दे रहे हैं। वो हमेशा उनको शिक्षा से वंचित किए हुए हैं। आज भी वो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, वो हमको शिक्षा से वंचित ही कर रहे हैं मूल निवासी बहुजन को। सोशल डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट system that has similar values to socialism but within a capitalist framework। इसका मतलब ये होता है सामाजिक लोकतंत्र सरकार की वह प्रणाली है जो समाजवाद के समान मूल्य रखता है, समाजवाद के समान ही मूल्य रखता है, लेकिन एक पूंजीवादी ढांचे के तहत हमारे भारत देश में एक समाजवादी पार्टी है। तो वो भी जो है नाम का समाजवाद है, समाजवाद के नाम पर लोहियावादी हैं। तो इसलिए वो भी हमारे भारत के मूल निवासियों को समाजवाद के बारे में नहीं बताते हैं। जबकि सामाजिक लोकतंत्र सरकार की वह प्रणाली है जो समाजवाद के समान मूल्य रखता है, लेकिन एक पूंजीवादी ढांचे के तहत यानी पूंजीवादी ढांचा भी चलता है। इसका मतलब है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। द आइडियोलॉजी नेम्ड फ्रॉम डेमोक्रेसी where people have a say in government, in government actions, supports a competitive economy with money while also helping people whose jobs do not pay a lot। इस विचारधारा का नामकरण लोकतंत्र से हुआ है। इस विचारधारा का नामकरण लोकतंत्र से हुआ है, जहां पर सरकारी क्रियाकलापों में लोगों की सुनी जाती है। सरकारी क्रियाकलापों में लोगों की सुनी जाती है। यह विचारधारा प्रतियोगी अर्थव्यवस्था को मदद करती है। यह विचारधारा प्रतियोगी अर्थव्यवस्था को मदद करती है। उन लोगों को भी मदद पहुंचाती है जिनको अपने व्यवसाय में कम आय होती है। यानी ये समाजवादी विचारधारा है। हमारे मोदी जी किसानों को कह रहे हैं कि तुम्हारी आय हम दुगनी कर देंगे, और तीन जो है कृषि कानून ऐसे ले आए कि अगर ये कृषि कानून लागू हो जाता और किसानों ने हजारों लोगों की बलि देकर के इस कानून को वापस कराया है, तो उनकी जमीन बिक जाती, उनके फसल को मूल्य न मिलता,
और जब फसल पैदा करते तो फसल वो सस्ती हो जाती, और जब पूंजीपतियों के गोदाम में चली जाती तो वही जो है 1000 गुना दाम, महंगे दाम पर जो है आम जनता को मिलता। तो ये हमारे मोदी जी कर रहे हैं, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवाद की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि गरीब देश है भारत, यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था ही अच्छा काम करेगी। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी है, उसको समाजवादी नहीं मालूम है, वो लोहियावादी बन गए हैं, लोहियावादी बन गए हैं। ये ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन where goods and services are produced directly for use in contrast to a capitalist economy system where goods and services are produced to generate profit। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन की वह प्रणाली है, समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन की वह प्रणाली है जहां उत्पाद और सेवाओं को प्रत्यक्ष तौर पर उपयोग में लाया जाता है लाभ और हानि को ध्यान में रखकर, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके विपरीत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद और सेवाओं का उपयोग लाभ कमाने के लिए किया जाता है। समाजवाद में उत्पाद सीधे तौर पर उपयोग के लिए होता है, यानी जो समाजवाद है उसके अंदर जो अर्थव्यवस्था होती है, जो सर्विसेज होते हैं वो और जो गुड्स होते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलते हैं। जैसे एयरवेज है, रेलवेज है और रोडवेज है, तो इसका संचालन इस तरह से किया जाता है कि इसमें जितना खर्च आता है तो उसी के हिसाब से किराया तय किया जाता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट है ना तो नुकसान है। तो हमारे देश में 150-200 साल से रेलवे चली आ रही है, 150 साल से 200 साल से अंग्रेजों ने यहाँ बनाया था, सरकारी क्षेत्र में था, तो आम जनता के लिए जो है लाइफलाइन हो गई रेलवे। लेकिन हमारे मोदी जी इसको निजीकरण में ले जा रहे हैं, निजीकरण में उससे लाभ कमाएंगे। क्या लाभ कमाएंगे? जाहिर है कि भारत की जनता को चूसने का ये प्लान है। इसी तरह से उन्होंने एयर इंडिया को बेच दिया। अब हमारे भारत सरकार के पास कोई एयरवेज है ही नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश का जो रोडवेज है सबका निजीकरण कर दिया, यानी पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूंजीवाद से हमारे भारत के मूलवासियों का भला होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि भारत एक गरीब देश है, हमारा मूल निवासी बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी जो 90% भारत देश की है, वहाँ पर उसको जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, उसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही सही है। इसलिए जो है समाजवाद के बारे में जानना हम मूल निवासी बहुजन को बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे मोदी जी हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम मूल निवासी बहुजन को समाजवाद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यह भी जानना ज़रूरी है कि क्यों बाबा साहब आम्बेडकर राज्य समाजवाद की बात करते हैं, स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, और हमारे समाजवादी लोग जो भारत में हैं वो बाबा साहब को समाजवादी मानते ही नहीं। वो लोहिया को समाजवादी मानते हैं। लोहिया गांधी जी हैं, गांधीवादी हैं, और गांधी जी राम राज्य प्रस्थापित कर रहे थे हमारे भारत देश में। तो हम मूल निवासी बहुजन को समाजवाद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।